तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है बीईडी इज इक्वल टू बीडीई, इन दोनों एंगल्स को हमें बराबर बताया है। दूसरी बात बताई है ई पॉइंट डिवाइड्स बीसी इन रेशो 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। देन हमें शो करना है कि प्रूव दैट ए एफ इंटू बीई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी मल्टीप्लाइंग बाय सी एफ। हम ये देखें कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए एफ बीई ए डी सी एफ। अब ए एफ और सी एफ, ये देखो यहां पे ए एफ और सी एफ, अगर मैं सी एफ को इधर ले आता हूं ए एफ अपॉन सी एफ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर थेल्स थ्योरम लगनी है। अब थेल्स थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो जब हमने ये देखा कि ए एफ और सी एफ इनका रेशो है, तो यहां पे कहीं ये कौन से ट्राइंगल में है, देखो ये रेशो ए एफ और सी एफ, ये कौन से ट्राइंगल की साइड्स की रेशो है, ये है ए एफ डी। इस ए एफ डी में हमें एक पैरेलल लाइन देनी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे नहीं दी। तो हम क्या करें, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो ये एम ए एफ डी और ये पैरेलल है, इसमें सी एम इज पैरेलल टू डी एफ। अब हमें दो ट्राइंगल बता दिए गए। दो ट्राइंगल क्या क्या है, पहला ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं जिसमें पैरेलल लाइंस होंगी। अब देखो यहां पे ए डी एफ, एक तो ए डी एफ हो गया जिसमें हमें पैरेलल लाइन दे रखी है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा जिसमें पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी, बी सी एम। तो ट्राइंगल बी सी एम, दोनों ट्राइंगल्स में हमें पैरेलल लाइंस मिल जाएगी और इसमें इन दोनों में हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन में। ड्रॉ सी एम पैरेलल टू डी एफ। डी एफ हमने ड्रॉ किया। अब इन ट्राइंगल हम कौन सी ट्राइंगल मिले, ए एफ डी। यहां पे हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे जिनमें पैरेलल लाइन होंगी, ए एफ डी और बी सी एम। देखो यहां पे ये दोनों पैरेलल और इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल होंगी। तो हम ए डी एफ में ले लेते हैं। वी हैव सी एम इज पैरेलल टू डी एफ, दस बाय थेल्स थ्योरम हमें क्या मिलेगा, थेल्स थ्योरम से वी गेट ए सी अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम डी। तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा बाय थेल्स थ्योरम डी। अब यहां पे देखो, यहां हमें जो रिजल्ट जो हमें शो करना है उसमें ए एफ दे रखा है, यहां पे ए सी दे रखा है। ए सी, अगर मैं ए सी में सी एफ को जोड़ दूं तभी तो ए एफ आएगा। उसको जोड़ने का तरीका क्या है, हम करते हैं ऑन एडिंग 1 इन बोथ साइड। दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं। ए सी अपॉन सी एफ में +1 इधर करा और ए एम अपॉन एम डी में +1 इधर करा। जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो सी एफ एलसीएम मिलेगा। यहां पे डिवाइडिंग बाय 1 है तो सी एफ और 1 का हम अगर एलसीएम निकालें तो सी एफ मिलेगा। इस सी एफ से सी एफ को डिवाइड करा, इस वाले को एलसीएम को, तो 1 आया। 1 की मल्टीप्लाई ए सी में कर दी तो ये ए सी ही आएगा। प्लस इस 1 से अगर सी एफ को डिवाइड करेंगे तो हमें सी एफ मिलेगा और सी एफ की मल्टीप्लाई 1 में कर दी तो ये सी एफ आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, सेम इधर करना है तो यहां पे एम डी हमारा एलसीएम आएगा और ऊपर बचेगा हमारा ए एम प्लस एम डी। अब देखो यहां पर ए सी और सी एफ, ए सी और सी एफ को हम जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए एफ। तो ए एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू एम डी।
एम डी और ए एम दोनों को जोड़ा, एम डी और ए एम को जोड़ा तो क्या मिलेगा, ए डी। तो ए डी अपॉन एम डी। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है। अब देखो यहां जो हमें शो करना है उसमें देखो यहां पे ए एफ है, यहां ए एफ है। दूसरी बात सी एफ ये रहा, सी एफ ये रहा। तीसरी बात एडी, एडी ये रहा, यहां पे भी है एडी। और एम डी यहां पर है और यहां पर बीई है। तो इसका मतलब है एम डी और बीई में कुछ रिलेशन होगा जो हमें दूसरे ट्राइंगल में पता करना है। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं अभी। इसको हम कहते हैं फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, देखो एम डी ये रहा, हमें क्या बताना है बीई के साथ रिलेशन। बीई कौन से ट्राइंगल में है, बीई है इस वाले ट्राइंगल में, बी सी एम में, जिसमें हमें पैरेलल लाइन भी मिल रही है। तो बी सी एम, हम इन ट्राइंगल बी सी एम वी हैव एम सी इज पैरेलल टू डीई, डीई पैरेलल है। तो बाय थेल्स थ्योरम हम कह दें, बाय थेल्स थ्योरम हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसकी रेशो बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एम। अब यहां एक बात देखने वाली है, देखो यहां पे हमें डीएम मिला, बीडी अपॉन डीएम मिला, ठीक है, इनमें रिलेशन भी होगा। अभी देखो बीई और ईसी, बीई और ईसी यहां पे ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है। ई पॉइंट डिवाइड्स, पॉइंट ई डिवाइड्स द साइड, पॉइंट ई डिवाइड्स द साइड बीसी इन रेशो 2:1। तो यहां पे बीई 2 है और ईसी 1 है। तो यही हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो बी डी अपॉन डी एम इज इक्वल टू बीई की जगह 2 रख दो और ईसी की जगह 1 रख दो। यही तो है रेशो, बीई और ईसी का रेशो 2:1 है। तो हमने इसको यहां रख दिया तो हमें मिलेगा बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एम। अब देखो यहां पे डीएम, यहां पे भी डीएम या एमडी जो भी, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहां पे बीडी है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था बीई। तो बीडी और बीई में कुछ रिलेशन है, ये देखो बीडी और बीई में कुछ रिलेशन है, आप देख सकते हो यहां पे ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो इसका मतलब बीई और बीडी दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमने सीखा है 9th क्लास में, लोअर क्लासेस में सीखा कि इन ट्राइंगल बीईडी, इसको हम कह देते हैं सेकंड। इन ट्राइंगल बीईडी वी हैव एंगल कौन कौन से थे, बीईडी इज इक्वल टू एंगल बीडीई। दोनों को सुनने में एक ही जैसा लग रहा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब बीईडी के अपोजिट साइड बीडी इक्वल हो जाएगा किसके, बीई के। इसका रीजन क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये पॉइंट हमने लिख दिया यहां पे। इसके बाद ये जो थर्ड आया है, इस थर्ड से हम सेकंड को लेते हैं। यहां पे देखो बीडी बी के बराबर है, यहां पे बीडी 2 टाइम्स ऑफ एम डी के बराबर है। तो इसका मतलब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड we can say that BE is equal to 2 times of DM। तो 2 टाइम्स ऑफ DM हमने B के इक्वल रखा। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे MD जो है हमारा 1 टाइम्स है, तो हम इसको लिख देते हैं
डी एम इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ बीई। ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा और ये बीई के डीएम के इक्वल आ जाएगा। अब इसको, ये जो हमारा वैल्यू आया है ये फोर्थ, इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट 4 इन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AF अपॉन CF इज इक्वल टू AD अपॉन MD की जगह मैंने क्या रख दिया, BE अपॉन 2। तो BE यहां रखा, अपॉन 2 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा और ये 2 टाइम्स ऑफ ये आएगा AD। तो यहां पे अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, AF मल्टीप्लाइंग बाय BE इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे, तो 2 टाइम्स ऑफ AD इंटू CF की मल्टीप्लाई इधर कर दी। तो ये हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूफ करना था।